होती कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाली? हाँ, पहले अपनी शक्ल देखो और फिर मेरी शक्ल देखना, फिर याद रखो कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। अम्मी, अम्मी क्या हो रहा है आपको? अम्मी, ये ले, बैठे आप। अम्मी आप ठीक है ना? अम्मी यहाँ बैठे। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी, अम्मी। तुम्हारे साथ होना मुझे बहुत सुकून देता है। तुम्हारे साथ होने से दिल को करार आता है। इंसान यहाँ उम्र भी गुजारते तो बुढ़ापा छू ही ना पाए, और अगर आ भी जाए तो खूबसूरती से। जब मैं छोटी थी तो बाबा हमें अक्सर ऐसी जगहों पे ले जाते थे। शहर की जिंदगी इंसान को थका देती है, हमें पता ही नहीं चलता हम किस अफरा तफरी में खो रहे हैं। जैसे जिंदगी जीने का नहीं, महज एक दौड़ का नाम है। हमें कभी रुककर सोचना चाहिए, अपनी जिंदगी को और अपने अतराफ को देखना चाहिए, ताकि उसे एहसास हो सके कि वो जी भी रहा है या नहीं। जिंदगी का मजा तो ऐसी ही जगहों पर लिया जा सकता है, और दर हकीकत यही असल जिंदगी है। हम अक्सर यहाँ आएंगे सुकून का सांस लेने। तुम तो बूढ़े होकर और ज्यादा जिद्दी हो जाओगे। लगता है एक जगह से हिलोगे भी नहीं, फिर ये सब यादें बन जाएंगी। हाँ, शायद ऐसा हो जाऊं, मगर मैं सोचता हूं कि मेरी बदमिजाजी ज्यादा मजबूत होगी या तुम्हारी जिद। अगर हमारे बच्चे भी तुम पर चले गए और ऐसे ही मोटी निकले तो मेरी तो खैर नहीं। मैं तुम सबको आजाद साहब आगे सुपुर्द करके भाग जाऊंगी, वही तुम सबको सुधारेंगी। तब पता चलेगा कि तुम्हारी बदमिजाजी या मेरी जिद। अम्मी, एक काम करें अम्मी, आप जोर जोर से खांसे। हाँ, हाँ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एम्बुलेंस बुलाती हूँ मैं भी। रुको बेटी, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। दारिया की बातें सुनकर आपके साथ ये सब हुआ। उसकी बातें दिल पर ले ली। नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। उम्र हो गई है, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। अब मैं पहले जैसी जवान भी तो नहीं रही ना। इसका तुमसे या दारिया से कोई ताल्लुक नहीं। पहले ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी फिक्र नहीं किया करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से इस हाल तक पहुँच गई हैं। मेरी ज्यादा फिक्र नहीं किया करें ना। ऐसा करते हैं कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं।
या अल्लाह, इसके साथ सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है। ये जगह, ये मंजर, ये लम्हे। लेकिन अगर गुलशाह की जिंदगी से इन खूबसूरतियों के दूर होने की वजह बारान हो तो? कभी कभी मेरे जहन में ऐसे सवाल, उलझने और अनजाने किस्म के लोग आ जाते थे और फिर मैं गोशा नशीनी के लिए यहां आ जाया करता था। कभी कभी आपको जवाबात की तलाश के लिए रुकना पड़ता है और रुककर खामोशी को सुनना पड़ता है। बारान, हाँ कहो। कहो दिलान। ये जगह वाकई खूबसूरत है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने ठीक कहा था। बहुत शुक्रिया। अब आप कोई काम नहीं करेंगी। कमरे में जाकर आराम कीजिए, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। जरूरत है अम्मी। प्लीज आप मुझसे बहस ना करें। बस अब आपको आराम करना है। मैं सब संभाल लूंगी। चल अब आप जाएं और आराम करें। बेटा तुमसे अकेले नहीं हो पाएगा। अम्मी, मुझे आज तक कोई काम मुश्किल लगा है क्या? हाँ, वैसे भी थोड़ा सा ही तो काम है। मैं कर लूंगी सारे काम। ठीक है मेरी बच्ची, मैं नहीं गई तो तुम्हें चैन नहीं आएगा। ठीक कहा आपने। मेरी जान, मेरी बेटी, मेरा गुलाब। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती अम्मी। टायर पंक्चर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे? देखता हूं। स्पेयर टायर निकाला तो था उन्होंने मुरम्मत के लिए, शायद वापस रखना भूल गए। मतलब हम यहाँ फंस गए हैं। ऐसे निकलते हैं घर से? इंसान को चेक कर लेना चाहिए। हद होती है लापरवाही की। तुमने कुछ कहा? नहीं तो वो मतलब कुछ नहीं। मुझे भी यही लगा। तो अब हम क्या करेंगे? तुमसे ये हैंडल नहीं होगा। नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। हेल्पलाइन पे कॉल करता हूं। हेलो, रोड सर्विस। हेलो, रोड सर्विस। सिग्नल नहीं आ रहे। मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है, वरना मेरे फोन से कर लेते।
हमें यहीं रुकना पड़ेगा क्या? यही लगता है। जब यहां रुकना ही है तो कुछ खा लेते हैं। Kimse bilmez ki canını yaktı mı geçtiğin yollar, senin de yüzünde iz bırakmış yıllar. Hüsrandı sonu hep sensiz geçmiş anlar. Olur da gidersen belki bir gün yaz, gönlüne yaz, ömrüne yaz. Kan çiçekleri solmaz. Sen güneşe vurulmuş bir ay gibi, ben yağmuru bekleyen toprak gibi. Sen üstüme düşmüş çiğ tanesi, ben kurak bir çölde buldum seni. Hüsrandır sonu hep sensiz geçmiş gitmiş anlar. Olur da gidersen belki bir gün yaz, gönlüne yaz, ömrüne yaz. Kan çiçekleri solmaz. Sen बैठो। güneşe vurulmuş bir ay gibi, ben yağmuru bekleyen toprak gibi. Sen üstüme düşmüş çiğ tanesi, ben kurak bir çölde buldum seni. यानी यहाँ सबको अपने रवैयों का ख्याल रखना चाहिए ना? क्या गलत कह रही हूँ? ये बेइज्जती हमें जेब देती है क्या भला? अरे बेटा क्यों इतना दिल पे ले रही हो? इतनी बड़ी बात तो नहीं है। 2 दिन में सब भूल जाएंगे। हाँ हसन बाबा, 2 दिन लोगों की बकवास करने से आगे क्या कुछ हो जाएगा इसका अंदाजा भी है क्या आपको? दारिया बेटी, जो होना था सो वो हो गया। अब उस पर सर खपाने का क्या फायदा? बात खत्म हो गई, अब इस मौजू को बंद कर दो। तुम अब अपने निकाह की तैयारी करो। सब कुछ शाया निशान होना चाहिए। आखिर काराब खानदान का मामला है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। जो जिम्मेदारी हम पर होगी हम खूब निभाएंगे। हमारी इज्जत और शान बढ़ेगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ बेटा आओ, तुम दोनों आपस में बैठकर बातें करो। मैं भी बहुत थक गई हूँ, अब आराम करूंगी। अच्छा बच्चों, चलती हूँ। ठीक है दादी जान। मैं भी चलता हूँ। चलो अब अपने मसाइल दोनों आराम से डिस्कस करो।
देखो फरहाद, मुझसे तमीज से बात करना मुश्किल हो गया है अब, इसलिए सॉरी। सब कुछ साफ साफ बताओ मुझे, ये सब क्या बकवास है? जलील होके रह गई हूँ मैं। हर कोई बातें बना रहा है मेरी, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं लोगों के। तुमने ऐसा किया कैसे? तुम ये बात भूल रही हो कि हमारे दरमियान ये सब एक बिजनेस डील है। यूं असली मंगेतर की तरह सवाल करने का कोई हक नहीं तुम्हें, और मैं तुम्हें जवाब देने का भी पाबंद नहीं हूँ, समझ गई तुम? हमारी डील में मेरी इज्जत का तहफ्फुज भी शामिल है, अगर तुम्हें याद हो। फरहाद, उस लड़की की खातिर तुम मुझे रोन नहीं सकते। हम दोनों ही इस वक्त इज्जत पे लेक्चर देने की पोजीशन में नहीं है, सही कहा ना? आखिरकार हम दोनों ही शादी तो कर रहे हैं, लेकिन हमें मोहब्बत नहीं। वजह चाहे कुछ भी हो, जब शादी कर रहे हैं तो उसी के मुताबिक एक्ट करो। तुम्हें ये सब अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आइंदा ऐसी घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बहुत हो गया, खामोश, वरना ये बात कहीं और ही निकल जाएगी। पक तो रहा है ना? हाँ हाँ, पक रहा है। कोयला कम तो नहीं डाल दिया तुमने? जितना चाहिए था डाल दिया, फिक्र मत करो। मुझे तो कम लग रहा है, वरना इतनी देर में पक जाना चाहिए था। डाला है, डाला है। लेकिन देखो, ये बैंगन जल जाएगा इस तरह। दिखाओ मुझे। अच्छा खैर, मैं थोड़ा और लहसुन छील देती हूँ। ये लहसुन कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं, कोयलों पे भुनी हुई सब्जियों में इतना लहसुन नहीं डाला जाता। ये किसने कहा? मैंने। अच्छा, तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। लगता तो यही है। यानी मुझसे जिसने एक अरसा रेस्टोरेंट में काम किया है। ये जानने के लिए रेस्टोरेंट में काम करना जरूरी नहीं होता, जायके की पहचान जरूरी है। तो ठीक है, फिर अपनी अपनी अलग प्लेट बना लेते हैं। तुम्हारी प्लेट कम लहसुन वाली होगी और मेरी में जितना होना चाहिए उतना। ठीक है, जैसा तुम कहो।